खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। रुक जाइए, थोड़ी देर स्किप मत कीजिए, थोड़ी देर सुन तो लीजिए। आप लोग को ये पता चलेगा कि सुपरनैचुरल एंटिटी को लेके कैसे कैसे लोगों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं इधर लोगों का भेजा हुआ सच्ची हॉरर इंसिडेंट जो है वो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों से। तो आप सुनिए, आप लोग को भी अच्छा लगेगा, और सुनने के बाद एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। खौफ की 51 नंबर एपिसोड पे मैं नील आप लोग का स्केरी दोस्त फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। आज है भूतों की बुधवार। हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात, खौफ की रात, ठीक रात 9 बजे। मैं फिर से एक बार आप लोग को याद दिला देता हूँ कि हमारे इधर रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने से आपको मिल सकता है खौफ की टीम की तरफ से अच्छे गुडीज़। ये गारंटीड है। जिनका इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा व्यूज़, लाइक आएंगे एंड कमेंट आएंगे, महीने के एंड में मैं उनका नाम बताऊंगा और फिर उनको हमारे खौफ की टीम की तरफ से गुडीज़ भेजा जाएगा। हम में से लगभग हर कोई गाना जो हम लोग को अच्छा लगता है वो हम लोग अक्सर गुनगुनाते हैं। मैं भी काफ़ी बार गाना गुनगुनाता हूँ, और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बाथरूम सिंगर भी होते हैं, क्योंकि उधर गाना इको होता है और सुनने को भी अच्छा लगता है। शायद आप में से भी काफ़ी सारे लोग होंगे जो कि बाथरूम में जाके ज़ोर ज़ोर से गाना गाते हैं, लेकिन ये चीज़ आप लोग को शायद पता नहीं होगा कि कब बाथरूम में नहीं गाना चाहिए और कब गाना चाहिए। तो आज का जो एपिसोड मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो उसी के ऊपर है कि बाथरूम में गाना गाने से क्या होता है। और आज का जो ये हादसा है वो हमें शेयर किए हैं संध्या ठाकुर ने, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से। ये हादसा संध्या जी की बेटी के साथ हुई थी, जो कि 5 साल पहले की बात है, जब उनकी बेटी कॉलेज में पढ़ती थी। अभी तो उनकी शादी भी हो गई है और वो ज्यूरिक में रहती है। ज्यूरिक में आपको बता देता हूँ, ये स्विट्ज़रलैंड का एक कंट्री है। तो उनके कॉलेज में कुछ प्रोग्राम के वजह से लेट आना पड़ता था, तो हफ्ता 10 दिन के लिए था बात ये चीज़। तो नीलम जी जो कि संध्या जी की बेटी है, वो गाना गाने की बहुत शौकीन थे। तो वो हमेशा घर में भी गाना गाती रहती थी और बाथरूम में भी गाती थी। तो एक दिन कॉलेज से आके बाथरूम में गई फ्रेश होने के लिए, और साथ में गाना भी गा रही थी। तो उनकी आवाज़ सुन के एक जीन जिनको अच्छी लग गई उनकी गाना। अभी थोड़ा सा मैं इधर आप लोग को बता देता हूँ कि उनके जो पड़ोसी थे वो लोग जीन को अपने पास कैद करके रखे हुए थे कुछ मंत्र फूंक के। बाद में वो पकड़े गए, फिर उनको जेल में भी डाल दिया गया। अभी फ़िलहाल तो वो लोग जेल में ही हैं। तो खैर, इंसिडेंट पे वापस आते हैं। तो नीलम जी बाथरूम में गाना गा रहे थे, फ्रेश हो भी रही थी। तो इसी बीच वो जिन को जो वो पड़ोसी ने वश में करके रखी थी, वो उनको आवाज़ बहुत भा रहे थे। तो उनको पकड़ के रखना मुश्किल हो गया था पड़ोसी को, तो मजबूरन उनको आज़ाद करना पड़ा, क्योंकि वो जिन को नीलम जी की आवाज़ बहुत आकर्षित हो रही थी। तो रात को जब नीलम जी सो रहे थे अपने बेड पे, तो वो जिन आके घूरने लगी नीलम जी को। अचानक से आँख खुला तो देखे कि एक बहुत ही बड़ा सा और काला सा कोई एक साया खड़े है, जिसके चेहरे पे कीड़े घूम रहे थे और जीभ से लाल टपक रहे थे। ये देख के नीलम जी चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, पर वो चिल्ला भी नहीं पा रही थी और हिलना भी तो दूर की बात है। और नीलम जी अकेले सोती थी। फिर वो जीन उसको परेशान करने लग गई और वो कुछ करने की कोशिश भी कर रहा था। तो जैसे तैसे करके नीलम जी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तो उनकी मम्मी और पापा दोनों ही नीलम जी के घर पे दौड़ के गए, और जाके जो देखा वो लोग तो पूरा हैरान हो गए कि कोई एक हैवान नीलम जी के ऊपर लेटा हुआ है। और नीलम जी के पापा को और कुछ नहीं सूझा, तभी वो लोग तो काफ़ी डर गए और तुरंत जाके एक हनुमान जी का तस्वीर लेके आया और जिन की तरफ दिखाया, और वो जिन तुरंत उधर से गायब हो गया था। लेकिन वो गायब नहीं हुआ था,
वो नीलम जी के अंदर घुस गए थे। फिर थोड़ी देर बाद धीरे धीरे नीलम जी के बर्ताव में बहुत ही चेंजेस आने लगे। अजीब तरीके से खाना खाती थी और कोई कुछ बोलते थे तो तुरंत गुस्सा करने लग जाती थी। और आधी रात को उठ के गाना गाने लग जाती थी, कपड़े उतार के दौड़ने लग जाती थी और ऐसे अजीब तरीके वो बर्ताव करने लग गई। तो उनके मम्मी को बहुत मुश्किल होता था उनको संभालने के लिए, तो जैसे तैसे करके उसको संभाल के रखती थी। फिर एक दिन नीलम जी की पापा ने क्या किया ये सब देख के, तो एक तांत्रिक बाबा को लेके आए घर पे। वो तो आके सीधा बोल दिया कि नीलम जी के अंदर कोई एक जिन घुस के बैठा हुआ है। फिर वो तांत्रिक ने आग जलाया और कुछ मंत्र फूका, तो नीलम जी की तरफ कुछ फूक मार के गिराया। तो नीलम जी तो वो जो मंत्र था वो उससे वो थोड़ा सा अजीब तरीके जिन की आवाज़ निकालने लगी। तो घंटों भर ये चला। फिर उसके बाद जो जीन था नीलम जी के अंदर वो शरीर से बाहर निकला और ये भी कहा उन्होंने, वो जीन ने कहा उनको, उनके जो पड़ोसी वाले थे एक औरत है उसको उन्होंने कैद करके रखी हुई है। तो तुरंत नीलम जी के पापा ने पुलिस को बुलाया और वो पड़ोसी के घर गए और वो सब कुछ मिला जिससे जीन को कैद करके रखने का जो चीज़ होता है, सामान होता है, वो सब कुछ मिला उन लोग को। तो पुलिस ने तुरंत वो पड़ोसी को हिरासत में लेके चले गए और तांत्रिक ने भी वो जीन को रिहा कर दिया और उनको आदेश दिया कि तुम इधर से दूर चले जाओ। तब जाके नीलम जी फिर से नॉर्मल हुई और तांत्रिक बाबा ने ये भी कहा कि रात के समय गाना मत गाया कीजिए और ख़ास करके बाथरूम में, या फिर कहीं से अकेले आ रहे तब भी नहीं गाना है, क्योंकि जिन को सुरीली आवाज़ बहुत पसंद होते हैं और वो उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। उसके बाद से नीलम जी कभी भी गाना नहीं गाती है, ख़ास करके बाथरूम में। कहते हैं कि जिन को सुंदर चीज़ बहुत पसंद होती है। कोई भी एक सुंदर बच्चा हो या बच्ची हो या फिर कोई भी सुंदर लड़की हो या फिर कोई भी अच्छा गाना गाते हैं या कोई भी कुछ भी करते हैं, अच्छी लगे उनको जिन को, तो वो आ जाते हैं। और मैंने भी काफ़ी बार सुना है कि रात के समय गाना गाना नहीं चाहिए, या फिर कहीं से आप अकेले आ रहे हैं तब भी कुछ भी ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए या कुछ भी अच्छा परफ्यूम लगा के नहीं जाना चाहिए ताकि वो जिन को अट्रैक्ट करे, क्योंकि उनको ये सुरीली आवाज़, ये खुशबू जो कि उनको बहुत पसंद आते हैं, ऐसे होते हैं तो वो लोग उनको पीछे फॉलो करते करते आ जाते हैं। अभी चलते हैं दूसरी हादसे पे, जो कि हमें भेजा है रूबी पांडे जी ने उत्तराखंड के मसूरी से। यह हादसा उनके साथ ही हुई थी। तो रूबी जी अपने किसी रिलेटिव के घर से वापस आ रही थी, तो अपने स्कूटी पे रात के तभी बज रहे थे 8 बज रहे थे। और आप लोग को तो पता ही है कि पहाड़ों में 8 बजे मतलब काफ़ी रात हो जाती है और मौसम भी काफ़ी ठंडी थी। तो रूबी जी को मन हुआ कि बुआ के घर होके जाएंगे, क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी बहुत ज़्यादा हो गए थे और उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब चल रही थी और अगर ज़्यादा लेट हो गई तो उधर ही वो रुक जाएगी। तो रूबी जी अपने बुआ के घर पहुंचती है, तो उधर जाके बुआ को खाना वाना खिला के, दवाई खिला के सुला देती है और फिर वो अपने एक रूम में जाके सो जाती है। तो और उन्होंने अपने घर वाले को भी बता दिया था कि सुबह तक घर पहुंच जाएगी। तो रूबी जी एक रूम में जिस रूम में सो रही थी, तो उस रूम में आधी रात को अचानक से उनका जब आँख खुली तो उन्होंने सीधा, उनका जो नज़र था वो दरवाजे के ऊपर गया। तो उन्होंने देखी कि कोई एक साया खड़े है उनके सामने और घूरे जा रही थी उनके तरफ। पहले लगा कि उनको बुआ उठ के आई होगी देखने के लिए कि मैं मतलब रूबी जी सो रही कि नहीं। बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि बुआ तो नींद की गोली लेके सोती है, वो कैसे उठ के आ सकती है। तो रूबी जी उठ के बुआ के रूम में जाती है और देखती है कि बुआ उठ के आई थी कि सो रही थी। तो उधर जाके देखती है कि बुआ तो सो रही है। तो उनको लगा कि शायद वहम होगी। तो रूबी जी अपने रूम में चली जाती है फिर से सोने के लिए। तो रूम में घुसते ही उनको अचानक से एक अजीब गर्माहट महसूस हुई और बेड पे जाके वो सो जाती है। उनको लगा कि शायद उनका तबीयत शायद कुछ प्रेशर अप डाउन कर रहे होंगे।
ऐसी लेटी हुई थी और मोबाइल देख रही थी कि बाजू होके, तो उनको अचानक से फील हुआ कि पीछे, उनकी ठीक पीछे कोई लेटे हुए है और उनके कंधे पे किसी की गर्म सांस गिर रही थी। पीछे तुरंत उन्होंने मुड़ के देखी कि कौन है, लेकिन कोई नहीं दिखे। लेकिन उनको एक चीज़ दिखा कि खिड़की पे कोई एक साया जैसे खड़ी है। और ये देख के तो रूबी जी बहुत डर गए और सीधा अपने कंबल के अंदर घुस गई और अंदर घुस के हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। फिर थोड़ी देर बाद कंबल हटाई तो देखी कि वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। फिर जैसे तैसे करके रात गुजारी और सुबह को बुआ से पूछे उन्होंने कि घर में कुछ एबनॉर्मल चीज़ है क्या। तो बुआ बोली कि वो जो दक्षिणी पश्चिम वाला जो रूम है उसमें सोना नहीं चाहिए, क्योंकि जब से फूफा जी की मौत हो गई है वो वाला रूम कोई नहीं चाहता है, वो वाला रूम में कोई सोता भी नहीं है। और जो भी गेस्ट आते हैं सब अपने कोई जो बाकी के रूम है उनमें जाके सोते हैं। तो उनको बोलना भूल गई थी वो। हाँ, मैंने पहले भी आप लोगों से बहुत बार जिक्र किया है कि कुछ आत्माएं होती है कि मरने के बाद भी वो इस दुनिया के मोह माया त्याग नहीं सकते। कभी कभार आपको वो दिख जाएंगे और कभी कभार तो आपका नुकसान भी करने लग जाएंगे वो। तो संध्या जी और रूबी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर किए हैं। तो आप भी चाहे तो हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग सीधा शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725। यहाँ पे आप लोग इंसिडेंट लिख के भी भेज सकते हैं या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। आप लोग चाहे तो हम लोग को ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है share.trueincident@gmail.com, या फिर आप लोग चाहे तो फेसबुक पे भी भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज का नाम है खौफ स्पेस एफ, के कैपिटल और एफ कैपिटल। और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग चाहे तो भेज सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट तो बिल्कुल कीजिए। और जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात ठीक 9 बजे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए मिलते हैं कल स्पूकी थर्सडे रात 9 बजे। तब तक आप लोग भूलिए मत इंसिडेंट भेजना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।